नमः चण्डिकायै। ध्यायेत् सुवर्णवर्णाभां त्रिनेत्रां चारुहासिनी सर्वलक्षणसम्पन्नाम् अर्धेन्दुकृतशेखरां चतुर्भुजां शङ्खचक्रधरां बाला स्वरूपिणी उद्यत्रिशूलनिर्भिन्ना महिषां सिंहवाहिनी मुक्तादामलशतकण्ठा मुनिभिः स्तुतिपाठकैः सिद्धैः दैवगणैः जुष्टा कुमारिभिश्च सेविता सर्वकामप्रदां दुर्गा वरदां भक्तवत्सला। मधुपार्वणर मधुमहक मधुक्षराजी वसुंधरा प्रकृति साजिची ऋतुंभरा देववृंद हर्ष उल्लासरे आत्महरा अत्र तत्र सर्वत्र भाष्या शुचि देवींकर स्तुति निराजना छत्रे छत्रे पत्रे पत्रे कोणे अनुकोणे अनुरणित हेउची चिरचिन्मयी चेतनार अपूर्व महक। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्ति नम्रः। मंदमलयर मंत्र पाठरे काशतंडी फुलर मौत्सवरे आश्विन आकाशर मेघमालांक पटुआरे सबुठारे सबुठारे संचरी जाउची माँ देवींकर शुभागमनर पर्व बिंची होई पड़िची करुणार कोटि कैवल्य सबुठी लाखी रहिची देवींकर से अधर कोणर स्मित हास्य। नदी ठारू नक्षत्र जाए भूमि ठारू भूमा जाए नीड़ ठारू निर्वाण जाए सबुआड़े सते जेपरी माँ देवींकर मधुमय आलेख्य। सिंह वाहिनी सिंह वाहिनी शक्ति प्रदायिनी आसवतरी ए धरा धामकु मागो सुन मागुनी। सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी जुगे जुगे मागो तुम करुणारु मानवर देह धरी मा तुम आनंद धामे फेरी जाऊ तुम पूजा आमे करी मा आसमा दुर्गे विकसित हुआ नवीन ऋण परी। सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी। प्रथम अध्याय ओं प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदाशक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदस्तत्वं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ओं ऐ मार्कण्डेयोवाच सावर्णि सूर्यतनयो जो मनुः कथ्यते ष्टमः निशामय तदुत्पत्ति
विस्तराद गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णे स्तनयोरवेः स्वारोचि संतरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नामो राजाभूत् समस्ते खितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यग् प्रजा पुत्राणि बहुरसान् बभूवुः शत्रवो भूपः कोलविध्वंसिनस्तदा तस्यातैरभवत् युद्ध अतिप्रबलदण्डिनं नुनैरपि तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिवर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजो देशाधिपो भवन् आक्रान्तः स महाभागो स्तेस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यै अर्बलिभिः दृष्ट्यै दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हृतश्वामः स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहन वनम् स तत्राश्रममद्राक्षिदि द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्त स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभिताम् तस्थो किंचित् कालान्त मुनिनां तेन सत्कृतः इतः ते शत विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे चैत्रवंशरे उत्पन्न प्रजापालक राजा सुरथ जबनमानंक द्वारा पराजित हुई हराइले अपनार सम्मान हराइले अपनार राजपद दुरात्मा मंत्री माने आरंभ कले विद्रोहर स्वर राजकोशकु लुंठन कले सैन्य सामंतकु निज करायत कले निजर सम्मान भूलुंठित हेबा जानी राजा शिकार करिबालरे अश्वारोहण पूर्वक घंचरण्यकु प्रवेश कले चिंतामग्न होई बसिथांती राजा सुरथ एवं भावुथांती से अतीतर कथा स्वारो चिंतयता तत्रं मम त्वा कृष्ण चेततः मत पूर्वै पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हितत् मत भृत्यै स्थैरसदभृत्यै धर्म पल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वैरिवशः जात कान भोगानुलुसप्स्यते जे मामनुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनै अनुवृत्ति ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यक् व्ययशीलस्ते कुर्भिद्भिः सततं व्ययं शाञ्चित शोति दुःखेन क्षयं कोश गमिष्यति एतज्ञच्च सततं चिन्तयामास पार्थव तत्र विप्रश्रमाभ्यासे वैषमेकं ददर्शस सपृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुस्यागमनेत्रकः सशोकम् इदं कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतवैश्या प्रणयान् भवतो नृपम् वैश्योवाच समाधीनाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्रदारे निरस्तस्य धनलोभ साधुभिः विहीनस्य धनदारे पुत्रे दादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तशाब्दबन्धुभिः सोऽहं न विद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्ति सचदाराणां छत्र संस्थितिः किं नु तेषां गृहे क्षेममखेव किं नु साम्प्रतं कथं ते किं तु साव्रतां दुर्व्रता किं तु मे सुराः राजोवाच जैनिरस्तो भवावलुब्धै पुत्रदाराधिविर्धनैः राजा सुरथ चिंतामग्न थिबा समरे जड़े वैश्यंक सह साक्षात हेबारु राजा पचारिले हे आत्मन हे भद्र दया करी तुमर परिचय प्रदान कर
କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ନିରସ ଏତେ ବିରସ ଏଦେ ଉଦାସୀନ ତୁମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଉତ୍ତରରେ ବୈଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଧନୀ କୂଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ଅଟେ। ନାମ ମୋର ସମାଧି, ମୋର ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପତ୍ନୀ, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତରିତ। ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସନ୍ତାପିତ। ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ମୋର ମାନସ ପଟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ସେମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଅଛି ବ୍ୟାକୁଳିତ, ମୁଁ ଅଛି ଚିନ୍ତିତ। ତେଷୁ କିଂ ଉଦଚ ସ୍ନେହಂ ମନୋବଧ୍ନାତି ମାନସଂ। वैश्योवाच एतदमेतच्चथा प्राहं भगवानस्मदवगतं वचः किं करोमि च बध्नामि मम विष्ठुरताङ्गमनः। शैसन्तज्य पितृस्नेह धनलुब्धै निराकृतै पतिस्वजनदार्हं च हार्दितेष्वपे मनः। किमत्तेनाभिजानामि जानस्तवि महामते जत प्रेम प्रबलम चित्तं विगुणेष्वेपि बन्धुषु तेषा कृते निःश्वासो नोर्मदस्य न जायते करोमि किं जन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेयोवाच ततस्तु सहितो विप्रं तं मुनि समुपोस्थितो समाधि नाम वैश्योषं स च प्रार्थिव सत्तमः। कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथार्हं तेजसंविदम् उपविष्टौ कथः काश्चिद् चक्रतु वैश्य पार्थिवौ। श्रीराजोवाच भगवान् तांस्त्वहं प्रष्टुम् इच्छामेकं वदस्व तद् दुःखाय जन्मे मनसः स्वचिन्तायत्तता विना। मम त्वगतराजस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि कालतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतत् मुनिसत्तमः अयं किं निकृतः पुत्रै दाराभृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च संस्कृत्यं स्ते सुहार्दी तथाप्यति। एतमेषं तथाहं च द्वाभ्यप्यन्त दुःखितो दृष्ट्वौ दोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो। उभय राजा सुरथ ओ वैश्य समाधि समदशा भोग करन्ते ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ମହର୍ଷି ମେଧାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ମମତା ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଓ ମୋହରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ମୁନି ପୁଙ୍ଗବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବର, ଆପଣ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ସୁଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞ ନାୟକ, ଦୟାକରି ଆମର ସଂଶୟକୁ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ ନ ଗତି କୁତୋପି ଧ୍ୟାୟଂ ସ୍ତବଂ ଚସ୍ୟ ଯଶତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ततः किमेतद् महानुभाग जन्मोऽहं ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोः विषयगोचरे विषयस्य महाभाग जाति चैव पृथक् पृथक् विबन्धः प्राणिन केचित् दत्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रत्रो प्राणिन तुल्य दृष्टयः। ज्ञानिनां मनुज सत्य किन्तु ते नहि केवलं जतो हि ज्ञानिन सर्वे पशु पक्षी मृगोदयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां जत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च जत्तेषां तुल्यामन्यथयोत्तयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्च वचञ्चुषु। कणमुख्याद्धृतान् मोहाद् पीड्यमाननपि क्षुधा मानुष मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति
लोभात् प्रत्युपकाराय नन्मेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपीडितः महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणाम तन्मत्र विस्मय कार्यो जोग निद्रा जगतपते महामाया हरैश्यस्मान् तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानीनाम् अपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलाद्य कृष्य मोहाय महामाया प्रजच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगद्देकचराचरम् शेषांग प्रसन्न वरदांग नूणांग भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तये हेतुभूता सनातनी। उभय माया मोह जनित कुपरे पड़िथिबार जानी महर्षि मेधांकर ओठरे हसर रेखा फुटी उठिला। महर्षि मेधा कहिले हे राजा सुरथ हे वैश्य समाधि ए दुश्चिंतारु मुक्त हेबा पाई एकमात्र उपाय होउछि तुमे देवी माँ दुर्गा महामायांकु आराधना कर। हे राजन ओ हे वैश्य चतुर्वर्ग प्रदायिनी जोग मायांकु आराधना कले राजा अवश्य फेरी पाइबे तांकर राज्य समाधि फेरी पाइबे तांकर परिवार जीवन हेब सुंदर जीवन हेब सरस जीवन हेब मधुमय एवं अमृतमय। संसारबद्ध हेतुस्य चैव सर्वसुरेश्वरी राजोवाच भगवान ही सा देवी महामायेति जंग भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्य किं द्विजः जत् प्रभावा सचा देवी जत् स्वरूपा जदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्ब्रह्मविदां वरम्। ऋषिरुवाच नित्येषा जगन्मूर्ति स्तया सर्वमितं ततं तथापि समुत्पत्ति बहुधा श्रूयता मम देवानां କାର୍ଯ୍य सिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा तदा। उत्पन्नेति च दालोके सा नित्याप्यभिधायते जोगनिद्रा यथा विष्णु जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्ज्य शेषमद्भूत क्रांते भगवान प्रभु तथा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातो मधुकैटभौ विष्णु कन्नमूलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुच्यतौ सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रं प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्ट्वा भोजोग निद्रां त्वामेकाग्रह हृदय स्थित विबोधानार्थाय हरे हरिनेत्र कृतालयां विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणीं निद्रा भगवती विष्णु अतुला तेजसं प्रभु। महामायांकर नाम श्रवण मात्र के उभयंकर अंग पुलकित हैला मन आंदोलित हैला व्याकुलित आकुलित प्राण रे पचारिले हे गुरुदेव हे प्राज्ञ विज्ञ अभिज्ञ नायक किए से महामाया किए से देवी किए से सचेतना चिरचिन्मयी कौन तांकर रहस्य दया करी उपस्थापन करंतु। गोलक बिहारी विष्णुंकर जोग निद्रा रूपिणी जोग माया ए सारा जगत को मोहित करी रखिचंती से नित्य से अजन्मा से संपदरे लक्ष्मी से विपदरे अलक्ष्मी जुगे जुगे ए धरारे हुए तांकर धरावतरणम कल्पांतर कहानी कहूची सुन हे राजा सुन हे समाधि वैश्य कल्पांतर रे जेते बड़े जगत थिला जलान्नव नारायण अनंत सज्जारे सुंदर भावरे जोग निद्रारे थिले साहित सेई समय रे विष्णुंकर
कन्नर मणिरु दुई भयंकर असुर उत्पन्न हेले जनकर नाम मधु जनकर नाम कैटभ ए मधु एवं कैटभ गर्जन करने को आरंभ कले भगवान करनाभिपद्मरे विराजमान करिथिबा ब्रह्मा को देखी मारिबा को उद्यत हुअन्ते ब्रह्मा हेले उपाय शून्य किं करोमि क्वं गच्छामि क्वमे रक्षा करिष्यामि कौन करिवि की उपाय अवलंबन करिवि विचार करी भगवान विष्णु को निद्रार उठाइबा को जाई तंकर नेत्र रे थिबा मा जोग माया स्तुति कले ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेतधार्यते विश्वं त्वेतसृज्यते जगत् त्वेततपल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्ट्वा सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति स्वं सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि आरमोहरात्रि दारुणा त्वं श्री स्वमीश्वरी स्वं स्त्री स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि स्वं शांति ख्यातिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषण्डी परिघायुधा सौम्या संयतरा शेष सौम्यभ्यत अति सुंदरी परा परामा परमा त्वमेव परमेश्वरी जच्च किंचित क्वचित वस्तु सद सदवाखिलांबिके तस्य सर्वस्य जा शक्ति सात्व किं स्तूयते तदा जया त्वयाम जगत स्रष्टा जगत पात्यन्ति जो जगत सोपि निद्रावसंगनीतः कस्त्वां स्तोतुमहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहणं हमिषान एव च ब्रह्मा भाव गदगद होई प्रार्थना कले हे देवी हे माँ हे जगतर आधार स्वरूपा विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्ति नम्रः हे देवी तुम्हें स्वाहा तुम्हें स्वधा तुम्हें बसटकार तुम्हें जीवनदायिनी सुधा प्रणवरे तुम्हें औ पूर्णि तुम्हें ऊ तुम्हें मध्यम हे जगन्मयी तुम्हें महाविद्या महामाया महामेधा महादेवी महासुरी तुमको स्तुति करिवा पाई केवा समर्थ हे जगदीश्वरी माँ अंबिके जगतपति को जागृत कराओ हे माँ भगवती तुमको बारंबार बारंबार प्रणाम कारितास्ते जथोक्तस्त्वां कः स्तोत्रं शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै शैरुदारै सदै संस्तुता मोहयेत्ते दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबाधं च जगस्वामी नायतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियमामाशं हन्तुमत्यो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तथा देवी तामसि तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नैत्रन्यशासिका बाहु हृदये तेभ्यस्तेथयोषधं निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः एकार्णवे शयनात्
तत्सदृशे चतौ मधुकैटो वो दुरात्मान अतिवीर्य पराक्रमे कोधारक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्मणा जनितोद्यमौ समुत्थाय तपस्तस्याजुजुधे भगवान् हरि पंचवर्ष सहस्राणि ब्राहुपहरणो विभुः ताव्यप्यतिवला नमोतु महामाया विमोहितौ उक्तवन्त्योतरे स्मर्तौ व्यतामीति केशवम् श्री भगवानुवाच भवमेतामद्य मे तुष्टो मम बबुधाभपि किमन्येकवरेणात्रम् एतावद्धिदुतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामितिं तदा मुनिमामनशो जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलाख्यनम् आवाङ्कहीन जत्रोति सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तत्थिक्तुता भगवतां शङ्खचक्रगदाहृता कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जगते शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभास्य देव्यास्तु शृणु ब्रवामि ते। शेषरे भगवान श्री विष्णु उभय मधु एवं कैटभंकु अपनार जंघौ परे रखी सुदर्शन चक्र निहत कले इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावन्निके मन्वन्तरे देवी महात्म्य मधु कैटभोद्धार नाम प्रथमोऽध्यायः।